यूट्यूब के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष मकर राशि वालों के लिए वार्षिक राशि भविष्य बतलाने जा रहा हूँ। मकर राशि राशियों की श्रृंखला में 10वीं राशि है। शरीर के अंगों में मकर का जो प्रभाव है घुटने पर होता है। घुटने क्या होते हैं? पूरे शरीर का भार ढोने वाले होते हैं घुटने। जिसके जितने घुटने मजबूत होते हैं वह व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता है। और मकर राशि शनि की है। मकर राशि पर मंगल अपना उच्च प्रभाव डालता है। मकर राशि पर मंगल उच्च राशि का होता है और मंगल शक्ति का शाली ग्रह है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि के लिए सबसे प्रिय राशि होती है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं। गोरे और सांवले से मतलब नहीं है, उसका जो चेहरा मोहरा है बहुत अच्छा देखने में सुहावना लगता है। रूप उसका सुहावना होता है। शरीर का जो अंग है वो लंबायमान होता है और एक शरीर के अवयव, पूरे शरीर के एक शरीर के अवयव होते हैं। मकर का अर्थ होता है मगर, मगरमच्छ। मगर का स्वभाव, शनि का स्वभाव और मकर का प्रभाव, ये सारे मिलकर के, एक तो मकर राशि चर राशि है, तो चर राशि का अर्थ होता है मकर राशि वाले, लग्न राशि दोनों एक है तो वो चलायमान ज़्यादा रहते हैं। हलचल उनकी रहती है, कभी खाली पीली बैठते नहीं हैं। वो चीता फिरे नलीता, खाली पीली नहीं घूमते। वो कुछ न कुछ उद्योग उनके दिमाग में फंसा रहता है, तभी वो घूमते हैं, हमेशा चलायमान रहते हैं। और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका जो मकर है वो पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी का स्वभाव क्या होता है? तत्र गंधवती पृथ्वी नित्या अनित्याश्च। गंधवान होती है पृथ्वी। इसके शरीर में प्राकृतिक गंध निकलती है और बहुत अच्छी ये 12 ही लग्नों में, 12 ही राशियों में सबसे सुंदर मकर लग्न राशि वाले होते हैं। उसमें भी ये मकर यानी मगरमच्छ जल में रहती है, लंबायमान जल में डंडे के समान पड़ी रहती है। इनके अंदर एक प्रभाव स्वभाव क्या होता है कि मगर जल के अंदर बिल्कुल जैसे लकड़ी पड़ी हुई है, कोई हलचल नहीं करती, कोई चीपटाक नहीं करती, एकदम नो मूवमेंट, और वो पड़ी रहती है। लोग क्या समझते हैं कि ये डंडा पड़ा है, लकड़ी पड़ी हुई है, लेकिन वो ऐसा गहरा दाव भरती है। वो वहाँ बैठी पड़ी जो है सो जल में 1 किलोमीटर दूर भी उसकी अगर कोई शिकार है तो नीचे से अंदर से डाई भरेगी और सीधा उसको अपने जबड़े में भर लेगी। ये उसका स्वभाव, उसके जबड़े से कोई छूट नहीं सकता। जैसे गज और ग्राह का आपने सुना होगा। हाथी जो है, हाथी को ग्राह ने ग्रसित कर लिया था, हाथी के पैर को पकड़ लिया था, तो भगवान विष्णु को आर्तनाद से पुकारा। तो गजेंद्र मोक्ष उस समय कहा गया था, गजेंद्र का मोक्ष किया भगवान ने, विष्णु ने। इस प्रकार से वो मगरमच्छ का स्वभाव होता है, ये अपना बदला कहीं से भी ले लेते हैं। और इनके स्वभाव क्या है कि हंसते गुस्सा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इनके क्रोध में एक्शन नहीं होता। कभी जैसे मुख की आकृति
दिखती नहीं है कि ये गुस्से में है या प्रेम में है, एकदम प्राकृतिक बने रहते हैं। और उनको जो बदला लेना है तो अंदर ही अंदर इनके अंदर एक बदले की भावना जरूर रहती है। क्रोध रहता तो अंदर ही रहता, प्रकट नहीं करते, न उनके एक्शन में आता है, केवल एक्शन में होता है। ये उनके स्वभाव में पाया जाता है। और इस लग्न वाले व्यक्ति जो है वो प्रायः जो है सो धन संपन्न अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक अभिजित मुहूर्त होता, अभिजित नक्षत्र होता है। उत्तराषाढ़ के अंतिम 2 चरण और श्रवण के पूर्व के 2 चरण, इन 4 चरणों में मिलकर के अभिजित नक्षत्र होता है। अगर उत्तराषाढ़ के दूसरे चरण में जिसका जन्म हो और तीसरे चरण में हो, नहीं तीसरे या चौथे चरण में हो, और श्रवण के प्रथम और द्वितीय चरण में जिसका जन्म हो, समझ लो धन संपन्न होना ही है उनको, क्योंकि ये अभिजित नक्षत्र में जन्म माना जाता है। ये लक्ष्मीदायक नक्षत्र हो जाता है, इसको कोई जीत नहीं सकता। अभिजित यानी कोई जीत नहीं सकता, ऐसे नक्षत्र में इनका जन्म पाया जाता है। अब वो अभिजित नक्षत्र वाले धन संपन्न होते हैं और मकर लग्न वाले धन संपन्न होते हैं। लेकिन इस समय काल कवलित हो रहे हैं। मकर राशि पर 7.5 शनि चल रहा है। यद्यपि शनि उसका स्वामी है, लेकिन भी अपना स्वामी होने के पर, अपनी राशि होने के पास भी वो अपनी राशि वालों को ज़्यादा तंग करते हैं। यद्यपि गुरु जो है तो अभी साथ में चल रहा है। अच्छा, शनि जब अपनी स्वयं की मकर राशि पे होता है तो इसका ये राजयोग कहलाता है, सस योग कहलाता है। सस नामक राजयोग है। तो सस नामक राजयोग में ये राशि चल रही है। साथ साथ में गुरु अभी जो है इनके साथ में है। और गुरु जब 6 अप्रैल से कुंभ राशि पर जाएंगे तो इस राशि को छोड़कर अपनी राशि से दूसरे हो जाएंगे। इसलिए मकर लग्न राशि वाले व्यक्ति इस समय कंचन यानी पैसे की उठापटक में ज़्यादा चल रहे हैं। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं और कर्ज की मात्रा इनकी बढ़ी हुई है और कलह का वातावरण हुआ है और कोर्ट कचहरी इनकी चल रही है। इस प्रकार से मकर लग्न व्यक्ति इस समय बहुत परेशान चल रहे हैं। लेकिन गुरु का सहचारी और आगे चल करके जब मिल जाएगा, यानी 6 अप्रैल के बाद जब गुरु दूसरे हो जाएंगे तो बहुत उत्तम फल देने लगेंगे। तो मकर लग्न पर अब ये जब शनि चल रहे हैं तो क्या फल दे रहे हैं? ये शनि अभी मार्गी चल रहे हैं और 14 मई से 10 अक्टूबर के बीच में 2021 में ये बकरी पुनः होने वाले हैं। जब शनि बकरी होता है तो अति पाप फल देने लगता है। तो शनि उस समय 14 मई से और 10 अक्टूबर के बीच में पुनः बकरी होंगे। उस समय मकर लग्न राशि वाले व्यक्तियों को ज़्यादा कष्ट का समय आने वाला है। वह उतना समय आपको संभल कर रहना है और उसके बाद में पुनः मार्गी हो जाएंगे, फिर इस यथा स्थिति में हो जाएंगे। लेकिन गुरु का जो साहचर्य है वो अभी चल रहा है। नीच भंग राजयोग में गुरु चल रहे हैं और 6 अप्रैल से यही गुरु जब कुंभ राशि पर जाएंगे तो मकर राशि से दूसरे हो जाएंगे। जब दूसरे स्थान पर गुरु चलेंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे? गुरु दूसरे स्थान पर जाकर रोग और शत्रुओं का तो विनाश करेंगे, आयु की वृद्धि करेंगे और कर्म क्षेत्र में जिनके कर्म क्षेत्र छूट गए हैं उनका कर्म क्षेत्र अप्रैल से बहुत अच्छा बनने वाला है। गुरु का पूरा सहयोग इनको मिल जाएगा। मकर लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं गुरुदेव। यद्यपि मई से अक्टूबर के बीच में शनि बकरी होंगे, लेकिन गुरु उस समय जो है तो वो भी बकरी मार्गी होते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार गुरु का सहचर्य पा करके उनको अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा।
इस प्रकार से मकर लग्न राशि वाले व्यक्तियों के लिए पूरा अच्छा। राहु की स्थिति क्या है? क्योंकि वार्षिक राशि भविष्य में राहु, गुरु, शनि और केतु, ये 4 ग्रह बहुत समय तक एक राशि पर रहते हैं, इसलिए इनका ही प्रभाव और दबदबा पूरे साल भर तक रहेगा। राहु पूरे वर्ष भर वृषभ राशि पर चलते रहेंगे। ना तो ये मार्गी होते हैं न बकरी होते, सदा बकरी ही चलते रहते हैं। तो मकर राशि अभी वृषभ राशि पर चल रहे हैं, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष 5वें स्थान पर राहु देव चल रहे हैं। राहु देव की स्थिति क्या रहेगी? राहु देव जो है मकर राशि से 5वें है। 5वां स्थान धन उनका है, संतान का, विद्या का, बुद्धि का, प्रेम संबंधों का है, ये स्थान है, त्रिकोण का स्थान है। जब यहाँ पर राहु चल रहे हैं तो उनकी दृष्टि भाग्य पर जा रही है, लाभ पर जा रही है, शरीर पर जा रही है। क्यों? गुरु के समान दृष्टि इनकी राहु देव की होती है। तो एक तो जब यहाँ संतान के स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर रहे हैं, दूसरा विद्या बुद्धि में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव उनकी बुद्धि में चल रहा है। प्रेम संबंध जहाँ चल रहे थे उनमें थोड़े से वियोग विरोध की स्थिति निर्मित हो रही है। भाग्य स्थान में अचानक चोट पहुंचा रहे हैं, पूरे साल भर ये होने वाला है राहु देव के कारण। और आपका जो बना हुआ भाग्य बिगड़ रहा है, धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लग रहा, तीर्थ यात्रा में रुकावटें आ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या पैदा कर रहे हैं। अचानक कोई भी कार्य करते हैं राहु तो अचानक करते हैं। इस प्रकार से राहु अपने पूरे साल भर इस प्रकार से कार्य करेंगे। गुरु जो है अच्छा कार्य करेंगे और शनिदेव अपना प्रभाव जब यहाँ डालेंगे, मकर राशि पर जब जाएंगे तो मकर राशि पर शनिदेव पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो छोटे भाई बहनों को कष्टदायक बनेंगे। और छोटे भाई बहनों को कष्टदायक होने के साथ साथ में उनको भौतिक जो घरेलू काम है, उनकी माता का स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा करेंगे। मकान दुकान जो है आपकी, उसमें कोई उलझने पैदा कर दे, आपने मित्रों से धोखा मिला दे और वाहन से संबंधित कोई हानि पहुंचा दे। इस प्रकार का ये राहु देव गुरु शनिदेव कार्य करने वाले हैं। लेकिन ये समय आपका मई से अक्टूबर के बीच में ज़्यादा आ सकता है, इसके पहले उसके बाद में नहीं। ये पीरियड आपका जो वक्रित्व काल रहेगा तभी ये स्थिति निर्मित हो सकती है। इस प्रकार और केतु देव की स्थिति क्या है? केतु धड़भाग होता है और राहु शिरोभाग होता है। इनका आंखें नहीं होती, दृष्टि नहीं है और केतु अधरसट जो भी कार्य करता है अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए। जैसे कोई धड़भाग कबंध चलता है तो उसको कोई विचार नहीं करता तो जा रहा है, कहीं भी टकरा सकता है। इस स्थिति में क्या है कि जब आपकी मकर राशि से वृश्चिक राशि पर चल रहा है तो इस समय मकर राशि से वृश्चिक राशि पर केतु सबसे अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। राहु भला ही नुकसान कर रहा हो लेकिन केतु आपको पूरी बचत कर रहा है। लाभ स्थान पर चल रहे हैं केतु, आपको अचानक बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। पूरे साल भर में बीच बीच में कोई अचानक जो कभी नहीं हुआ अचानक आपको बड़े बड़े कार्य करा दे। इस प्रकार के राहु देव का कार्य, केतु देव का कार्य है। अचानक कोई भी काम करते हैं तो अचानक करते हैं और प्रसिद्धि भी दिलाते हैं, तो लाभ भाव में प्रसिद्धि होगी और अचानक लाभ भी दिलाएंगे। केतु आपके पूरे साल भर अच्छा फल देने वाले हैं। उन केतु की पूरी पूरी कृपा आप पर रहेगी। इस प्रकार से मकर लग्न राशि वाले व्यक्तियों का वार्षिक जो राशि भविष्य है वो मैंने आपको ये तो बताया। लेकिन अब देखिए इस साल 2021 में मार्च के महीने अप्रैल से 13 अप्रैल से ये परिवर्तन, पंचांग का परिवर्तन होता है। नया साल लगता है, नया वर्ष जब लगता है तो अंग्रेजी हिसाब से तो जनवरी से लग गया है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में जो पंचांग का परिवर्तन होता है गुड़ी पड़मा से लगता है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लगता है।
और ये पड़ रहा है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल से नया पंचांग जो शुरू होगा, इसमें क्या होगा, नया वर्ष जो शुरू होगा, वहां से नया वर्ष शुरू होगा, उसका फल भी दिखने को मिलता है। इस साल जो है तो 2021-22 में जो मार्च से मार्च के बीच में, अप्रैल से अप्रैल के बीच में एक साल में जो नया पंचांग आया, नया परिवर्तन जो होगा, उसमें राजा कौन है इस वर्ष का, वो मंगल है, और मंत्री कौन है, वो भी मंगल है। राजा का और मंत्री का दोनों का एक ही प्रभार जो है उन्होंने अपने पास रखा है। यानी वो मिनिस्टर जो है, जो मंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री मंगल के, वो स्वयं मंगल हैं। यानी दोनों विभाग उन्होंने अपने आप के पास रखा है। जब मंगल राजा और मंत्री होते हैं तो क्या स्थिति होती है, मंगल जो है सेना का नायक होता है, और सेना का जो है तो प्रभुत्व, भारत की सेना का प्रभुत्व पूरे विश्व में बढ़ने वाला है। अगर कहीं चाइना ने या इस प्रकार पाकिस्तान ने युद्ध की स्थिति निर्मित की तो हमारा बहुत अच्छी विजय प्राप्त करने वाला होगा, और सारे विश्व में हमारे जो सैन्य शक्ति के है उसकी ताकत का लोग लोहा मानेंगे और इसकी प्रसिद्धि होगी, क्योंकि ये पूरे मंगल का वर्ष रहेगा। और मंगल जो है सो शक्तिशाली ग्रह होने के कारण शक्ति का जहाँ आविर्भाव होता है वो मंगल के कारण होता है। इसलिए पूरा वर्ष आपको एकदम मंगलमय बीतने वाला है। और मंगल के साथ में युद्ध की विभीषिका अगर तैयार होती है तो विजय श्री भी भारत की होने वाली है। इस प्रकार से जो है सो ये पूरा 2021-22 जाने वाला है। जनवरी 21 से और जनवरी 2022 के बीच का समय बहुत ही मंगलमय होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।